सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि आखिरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब क्या हो रहा है और कब होगी परीक्षा। क्या जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग खरा उतरेगा। लोक सेवा आयोग का अगला मिशन क्या है और विज्ञापन कब जारी करेगा। साथ ही साथ बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन और टेट विज्ञापन को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि युवा मंच टीम जो लगातार सक्रिय रहती थी, लगातार प्रयास करती थी, लगातार जो है हर जगह समय से पहुंच जाया करती थी, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे ऑफिस हो, और जो तमाम बेरोजगारों के पास समस्याएं थीं उसके हल को लेकर के जो लगातार हम लोगों का प्रयास जारी था, उसमें अब थोड़ी सी बाधा आ गई है। आप सभी के संज्ञान में होगा कि रविवार को खुसरूबाग में टेस्ट होता है। उस टेस्ट के दौरान तमाम साथियों से मुलाकात करने के लिए युवा मंच टीम खुसरूबाग पहुंची थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुसरूबाग में किसी पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ गाड़ी सड़क के किनारे ही खड़ी करनी होती है, गेट के सामने खड़ी करनी होती है। गाड़ी गेट के सामने तो खड़ी हो गई, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वो बाग है, उस बाग के आसपास से केवल पहली घटना नहीं है बल्कि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, और वहाँ से जो है गाड़ी चोरों ने लाक तोड़कर या चाबी किसी तरीके से स्टार्ट करके लेकर फरार हो गए। प्रशासन पुलिस से संपर्क करने पर जो सीसीटीवी फुटेज प्रयागराज की हर चौराहे पर लगे हैं, कैमरे लगे हैं, जब उसकी फुटेज चेक की गई तो स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि बेखौफ चोर उस गाड़ी को लेकर के कभी तेलियरगंज, कभी खुलदाबाद की गलियों में घूमते दिखे। हालांकि उस दौरान हम लोग कुछ नहीं कर पाए और वो गाड़ी हम लोगों से दूर हो गई है। अब समस्या इस बात की है कि प्रयागराज क्षेत्र में कई डेलीगेसी हैं, चाहे अल्लाहपुर हो, चाहे बघाड़ा हो, चाहे तेलियरगंज हो, चाहे सलोरी हो, चाहे राजापुर हो। तो इन सभी कार्यों में थोड़ी सी शिथिलता आएगी। अब जो भी बातें होंगी आयोग बोर्ड से, अब सिर्फ फ़ोन से ही बातें होंगी। तो ऐसे में आइए बात करते हैं मित्रों, जो फ़ोन से सूचना मिली है उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अब जब तक गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती तब तक भाई मेरे माफ़ी चाहूँगा कि वो सटीक अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी जो मिला करती थी। कोशिश रहेगी कि कुछ रास्ता निकाला जाए, क्योंकि संगठन के पास एक संसाधन होना बहुत ज़रूरी है, और संसाधन के बिना आप समझते ही हैं, अगर आप सहारनपुर
गोंडा, बस्ती, बलिया, देवरिया, बहराइच तमाम दूर शहर में हैं और आपको यूट्यूब के माध्यम से सही और सटीक जानकारी मिल रही है, तो कहीं न कहीं ये बड़ी बात है कि आपका कोई भाई लगातार आपके सपनों को सजाने को लेकर के, आप सपने के पूरे होने को लेकर के लगातार प्रयासरत है। और उसके ऊपर से हालांकि वो चोर भी बेरोजगार ही हैं, तो इस पर अभी प्रशासन से FIR हो गया है। आइए बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या चल रहा है। तो मित्रों, शिक्षा सेवा चयन आयोग ज्यों का त्यों अभी उसी स्थिति में है जब गिरिजेश त्यागी जो उच्च शिक्षा के विशेष सचिव थे और हैं भी, आए थे, यहाँ से पूरा डाटा लेकर गए हैं। अभी सरकार ने इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकता में न ही शिक्षा सेवा चयन आयोग है, न ही TGT PGT की परीक्षा है और न ही युवाओं का भविष्य है। और घोषणा पत्र में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो शपथ पत्र है, हालांकि विपक्ष ने काफ़ी मुद्दों को उठाया है बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन वर्तमान सरकार ने रोजगार को कोई प्राथमिकता नहीं दी है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर वर्तमान सरकार ने रोजगार को क्यों प्राथमिकता नहीं दी? तो सरकार के एजेंडे में रोजगार है ही नहीं। खास तौर से सरकारी जो पद हैं उसको लेकर तो आप लोग जानते ही हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ज्यों का त्यों है। कुछ साथियों ने फ़ोन करके सवाल किया कि जुलाई में परीक्षा हो जाएगी, सबसे पहले TGT PGT की परीक्षा होगी, उसके बाद तमाम अन्य परीक्षाएं होंगी। तो मित्रों, आपको बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग में 2 विज्ञापन पहले से है। एक आपका विज्ञापन है असिस्टेंट प्रोफेसर का और दूसरा आपका विज्ञापन है मित्रों TGT PGT का। तो यह दावा नहीं किया जा सकता। और आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराने को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ था और उस मुकदमे के दौरान सरकार के द्वारा जो एफिडेविट लगाया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कार्य चल रहा है, जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा हम परीक्षा संपन्न करा लेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, उसके बाद कहीं जाकर के TGT PGT की परीक्षा आपकी होगी। इसमें कितना समय लगेगा यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे वार्ता में यही स्पष्ट हुआ कि अक्टूबर नवंबर मान कर चलिए, उसके पहले तो संभव ही नहीं है कि परीक्षा हो जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त की बात है। खास तौर से अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग कुछ विज्ञापनों को जारी किया है, लेकिन अभी तक जो कैलेंडर है, वार्षिक कैलेंडर, वो कैलेंडर जारी नहीं किया है। कई परीक्षाएं स्थगित हुई हैं लोक सेवा आयोग में। अब लोक सेवा आयोग उस परीक्षा को कब कराएगा, इसको लेकर के कैलेंडर बनना है। रही बात विज्ञापन की, LTGIC GIC प्रवक्ता BEO अभी योग्यता अर्हता विवाद में ही फंसी हुई है, तो इसमें भी वक्त लग सकता है। खास तौर से बात करूंगा मित्रों प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के और टेट परीक्षा को लेकर के। अगर सूत्रों की माने तो सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग TET की परीक्षा संपन्न कराएगा
और उसके बाद अगर प्राथमिक विद्यालयों में छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर रहे तब तो कोई भर्ती नहीं आनी है। और अगर छात्रों की संख्या बढ़ गई और शिक्षकों की संख्या कम हो गई तो एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि छात्र शिक्षकों का अनुपात देख करके सरकार कुछ विज्ञापन दे सकती है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है और इसको ना मानकर ही चलिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। ये अलग बात है कि आप लाखों की डिग्री लेकर के जो है 10 बाई 10 के कमरे में खुद को तब्दील किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारी आपकी आवाज़ पहुँचे और जो साथी लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं उनके अंदर हौसला हो और अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।